हेलो दोस्तों। आज हम गीता प्रबोधिनी के 1 से 18 चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। तो हम लोग इसको सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं इसके अंदर आपको हिंदी सरल भाषा के अंदर जो भी हमारे गीता का है वो आपको पढ़कर बताऊंगी कि हाँ ये सरल भाषा में हिंदी में गीता क्या है। ठीक है। गीता प्रबोधिनी प्रथम अध्याय। हाँ, तो प्रथम अध्याय से हमने ये सीखा कि जो अर्जुन है वो और वो श्री कृष्ण के बीच बातचीत हो रही है। श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि हमको ये युद्ध करना है, लेकिन है ना श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं कि अर्जुन ने उनसे पूछा, कृष्ण हमें जब ये पता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है तो क्या दुर्योधन को नहीं पता होगा? तो उन्होंने बताया कि नहीं, दुर्योधन को ज़रूर ये बात पता है, लेकिन दुर्योधन ने खुद एक बात कही जिसके अंदर लिखा है, मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित देव की बात कहता है, वास्तव में वह कामना ही है। जब वह कामना से वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो पांडवों से संधि कैसे कर सकता है? तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हम लोग जो जीवन में कर रहे हैं वो हमको पता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम दुर्योधन की तरह केवल हमारे मन रूपी कामना के अंदर ही बिल्कुल उलझे हुए हैं। हम हमारे, जैसे कि इसमें लिखा है आगे कि जैसे पांडव के मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रयुक्त धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार ही वो चलते थे, कि जो धर्म कहता था, जो भगवान की आज्ञा होती थी, वो उस अनुसार कोई काम करते थे। दुर्योधन की तरह नहीं, जो उनका मन कह रहा है, जो उनकी कामना उससे कह रही है वो करे। तो आज का मनुष्य भी तो यही कर रहा है, जो मन के अंदर होता है वो चीज़ तो वो करता है, जो हकीकत में धर्म कह रहा है वो काम नहीं करना चाहता। आगे अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं ये बताओ कि इतने छोटे से राज्य के लिए, जिसका कोई, ये तो नॉर्मल धरती पे राज्य है, उसके लिए नहीं लड़ सकता। यहाँ तक कि मैं तो चाहे त्रिलोक का भी मुझे राज्य मिले, यहाँ पे दिखाया है कि हाँ मुझे त्रिलोक का भी राज्य मिले तो भी मैं उसके लिए युद्ध नहीं करना चाहूँगा। उनको मैं क्यों मारूँ? ये जो मेरे सामने खड़े हैं आज, वो मेरे खुद के लोग हैं, खुद के कुल के लोग हैं। अगर ऐसे मैं मेरे कुल को ही नष्ट करूँगा केवल एक छोटे से राज्य की खातिर ही, तो मेरा और मेरे परिवार का क्या अस्तित्व रह जाएगा? लेकिन दुर्योधन को छोटे से लाभ के लिए ही, कि हाँ मुझे पूरा वो मिलेगा, राज्य मिलेगा, उसके लिए उसने पूरा का पूरा युद्ध करवाया। लेकिन अर्जुन यहाँ पे सब कुछ अपने बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि को रथ के मध्य में बैठ गए कि मुझसे नहीं होगा श्री कृष्ण ये सब। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय ख़त्म होता है और इसके बाद में हम दूसरा अध्याय की इसके ऊपर चर्चा करेंगे।